अपनों के विरोध के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत गई दीप्ति माहेश्वरी, बढ़ा दिया राजनीतिक कद। राजसमंद विधानसभा में मुख्य रूप से किरण माहेश्वरी जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक अलग पहचान थी। कोरोना के चलते उनका निधन होने के बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया। उपचुनाव में वो दमखम के साथ मैदान में डटी और बताया जाता है कि उस दौरान कहीं न कहीं किरण माहेश्वरी की प्रति जो लोगों का जुड़ाव था और उसके चलते दीप्ति माहेश्वरी जीत गई। उपचुनाव के बाद लगातार 2.5 साल से मैदान में सक्रिय रही दीप्ति माहेश्वरी गांव ढाणी तक पहुंची और साथ ही राजनीति को भी ABCD से शुरुआत कर पूरी राजनीति को समझा। इस 2.5 वर्ष के दौरान न सिर्फ एक मजे हुए राजनीतिक की तरह उभर कर सामने आई, बल्कि इस चुनाव में स्थानीय को टिकट नहीं देने को लेकर भाजपा में विरोध हुआ। विरोध के बाद बगावत हुई। बगावत के बाद निर्दलीय चुनाव भी लड़े। लेकिन कहीं न कहीं दीप्ति माहेश्वरी इन सारे विरोधों के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल कर ली। और इस जीत हासिल करने के साथ ही कहीं न कहीं ये लग रहा है कि किरण माहेश्वरी की जो राजनीतिक विरासत थी उसे संभालने में कहीं न कहीं दीप्ति माहेश्वरी कामयाब हो गई। आपको बता दें कि खास तौर से राजसमंद विधानसभा में स्थानीय को टिकट देने की बात इस बार काफ़ी जोर पकड़ा। उसमें मुख्य रूप से दिनेश बड़ाला निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े। उनके साथ में गणेश पालीवाल, महेंद्र कोठारी डटकर उनके साथ में खड़े रहे और डटे भी रहे। इस तरह से उनका लोगों ने, उनका समर्थकों ने उनका साथ दिया। लेकिन कहीं न कहीं वो पूरी जनता इनके समर्थन में वोट के रूप में तब्दील नहीं हो पाई और उसमें कहीं न कहीं दीप्ति माहेश्वरी सफल रही, जो कि गांव ढाणी में लगातार एक्टिव रही थी, गांव ढाणी में लगातार संपर्क बनाए हुए थी। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उन्होंने शहर से लेकर गांव ढाणी तक की हर समस्या को देखने, उसका समाधान करने की प्रयास करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और इसी के चलते कहीं न कहीं आम लोगों के बीच में दीप्ति माहेश्वरी अच्छी पैठ कायम कर चुकी थी। और उसी तरह उन्होंने न सिर्फ राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न उठाए, बल्कि क्षेत्र के मुद्दे भी उनके समाधान के लिए वह हर विभाग तक भी पहुंची। खास तौर से राजसमंद की राजनीति से लेकर प्रदेश और केंद्र की राजनीति तक भी संपर्क बनाए रखा। इस बार के चुनाव में चाहे राजनाथ सिंह की सभा हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सभा हो, राजनाथ सिंह की सभा में भी उन्होंने किरण माहेश्वरी को खास तौर से याद किया, उनकी राजनीति को याद किया। और उसके बाद दीप्ति माहेश्वरी के उद्बोधन को सुनकर स्पष्ट तौर पर कहा कि दीप्ति माहेश्वरी किरण माहेश्वरी की राजनीतिक विरासत को संभाल लेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्य रूप से दिनेश बड़ाला हो, महेंद्र कोठारी हो या गणेश पालीवाल, वो लंबे समय से इस 2.5 साल के दौरान वो भी मैदान में डटे हुए थे, जुटे हुए थे, लोगों से जनसंपर्क बनाए हुए थे। सामाजिक सरोकार के कामकाज के माध्यम से दिनेश बड़ाला, महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल आम लोगों से जुड़ने के प्रयास करते रहे, जुड़े भी। लेकिन कहीं न कहीं दूसरी तरफ दीप्ति माहेश्वरी अपनी लोकप्रियता को लगातार बढ़ाती गई और अपने कामकाज को लगातार बढ़ाती गई और उसी का नतीजा यह रहा कि उनका वोट बैंक बढ़ गया। पिछली जो उपचुनाव के दौरान उनकी जो जीत थी उससे 6 गुना ज़्यादा वोटों से वो जीती हैं और इसमें कहीं न कहीं उनका राजनीतिक दृष्टि से भी उनका कद इस मुकाबले में बढ़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी, जो कि पिछले 2018 के चुनाव में भी किरण माहेश्वरी से हारे थे और फिर दूसरी बार पार्टी ने उन्हें मौका दिया। नारायण सिंह भाटी व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। उसका उदाहरण जिला प्रमुख के उपचुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिला, जिसमें उनके व्यवहार व कार्यशैली के कारण ही भाजपा के पूर्ण बहुमत के बावजूद वे जिला प्रमुख बन गए थे। राजनीतिक सभाओं में भी उनके संबोधन में कभी भी तल्खी देखने को नहीं मिलती।
राजसमंद का चुनाव बड़े ही शांति, सौहार्दता व सद्भाव से उन्होंने लड़ा, मगर कहीं न कहीं कांग्रेस संगठन की कमजोरी कहीं न कहीं उनके लिए भी वोट में बढ़त नहीं दिला पाई। जैसा कि प्रदेश स्तर की हो या राजसमंद में कांग्रेस संगठन की बात अगर आती है तो उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस संगठन का विस्तार हो, कांग्रेस संगठन कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता दिख रहा है और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा भाजपा को मिला, दीप्ति को मिला और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।